संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत जयंती पर दिखी गुटबाजी। शेखावत मंच और भाजपा दोनों खेमों ने अलग अलग दी पुष्पांजलि। देहात जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला ने शहर से दावेदारी की ठोकी ताल। जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट को सौंपा बायोडेटा। ब्लैक सिटी पर्यटकों से दिखने लगी गुलजार। शहर की होटल्स व रिसोर्ट होने लगे फुल। और सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला। ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर लगाई रोक। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पार्टी में गुटबाजी की। उदयपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी दिखाई दी। दरअसल गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के विरोधियों की ओर से बने भैरों सिंह शेखावत मंच के कार्यकर्ता सुबह ही पुष्पांजलि के लिए शेखावत की प्रतिमा पर पहुंच गए। शेखावत मंच के कार्यकर्ताओं ने भैरों सिंह शेखावत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करते हुए उन्हें याद किया और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की बात कही। हालांकि कुछ ही समय बाद भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और शेखावत अमर रहे के नारे लगाते हुए उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी के दो खेमों की ओर से अलग अलग पुष्पांजलि करना कहीं न कहीं पार्टी की गुटबाजी को दर्शाता है। हालांकि दोनों गुटों के कार्यकर्ता आपस में नहीं उलझे, इसके लिए शेखावत मंच के कार्यकर्ता पहले ही पहुंच गए। लेकिन जैसे ही कटारिया गुट के समर्थकों को पता चला तो वह भी कुछ समय बाद वहां पर पहुंचे और पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया। हालांकि दोनों गुटों के वरिष्ठ नेताओं ने शेखावत के जीवन को उच्च स्तर का बताते हुए उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। लेकिन जिस तरह से पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ उससे यह तो साफ हो गया कि पार्टी में कितनी गुटबाजी है और विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की गुटबाजी का सामने आना कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। चंद्र जी, महापौर जी, आज भैरों सिंह शेखावत जयंती पर्व पर कार्यकर्ताओं के यहाँ एकत्र करके उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज समाचार पत्रों में भी वर्णित है कि राजस्थान के इतिहास में 10 बार से अधिक चुनाव लड़ने वाले वे प्रथम व्यक्तित्व थे। गांव के सामान्य किसान से पुलिस की नौकरी करते हुए 3 बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार की शपथ दिलाने वाले ऐसे यशस्वी भैरों सिंह जी शेखावत पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय जी के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विश्वास रखते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व का पार्टी को सदैव वरदान मिला है, शुभ आशीर्वाद मिला है। हम आने वाले समय में कठिन परिस्थितियों को मात करते हुए पुनः सरकार में आएंगे। स्वर्गीय भैरों सिंह जी शेखावत की जन्म जयंती के अवसर पर आज शहर जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वास्तव में राजस्थान के एक ऐसे सपूत थे जिन्होंने एक छोटे से गांव में गरीब परिवार में जन्म लेकर और इस देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। सबसे बड़ी खूबी उनकी यही थी कि आज जब आदमी अपने पद का घमंड करता है, अहंकार करता है और कहता है कि मैं इस पद पर हूं इसलिए मेरा सम्मान करो, परंतु वह इतने सरल स्वभावी और मृदु स्वभाव के थे कि जहां भी जाते थे लोग अपने आप उनको घेर कर खड़े हो जाते थे। हर एक कार्यकर्ता के कंधे पर हाथ रखकर पूछना कैसे हो, क्या है, कोई काम तो नहीं। मतलब ये जो उनकी व्यवहार शैली थी उसी ने उनको वास्तव में महान बनाया है। पद से तो कितने लोग आते जाते रहते हैं, परंतु आजीवन आगे भी लोग वही पूजे जाते हैं या याद किए जाते हैं
जिन्होंने अपने दिल और व्यवहार से लोगों को जीता, उन्हीं में से एक भैरव सिंह जी थे। जी। खबर जो राजस्थान में 3 बार पूर्व मुख्यमंत्री रहे, देश के उपराष्ट्रपति रहे और भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में मजबूत आधार देकर के जिस प्रकार से पार्टी को खड़ा किया है, उनके इस जन्मदिन के अवसर पर ये 93 उनका जयंती का जो कार्यक्रम है, यहाँ पर पुष्पांजलि के लिए भैरव सिंह शेखावत जागृति मंच के कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं। हम प्रतिवर्ष करते हैं ये कार्यक्रम और इस नाते सारे ही कार्यकर्ता यहाँ पर चुनावी समय है, इस नाते उनकी जयंती पर हमने कोई संकल्प भी लिया है कि पार्टी मजबूत होनी चाहिए, पर पार्टी में किसी एक व्यक्ति की मनमानी खत्म भी होनी चाहिए। पर प्रदेश नेतृत्व दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से गुलाब चंद कटारिया को संपूर्ण मेवाड़ सौंप करके मुक्त हो गया है, तो इस बार मेवाड़ की ताकत गुलाब चंद कटारिया की असलियत प्रदेश को दिखाना है। यही हमारा कार्यक्रम और यह पुष्पांजलि की है। धन्यवाद। जय भारत। मेवाड़ की महत्वपूर्ण सीटों में से एक उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में अब प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। जब कटारिया ने उदयपुर शहर से विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी रखी तो उनके सामने किसी ने भी दावेदारी करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से कटारिया का टिकट तय माना जा रहा था, लेकिन देहात जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला ने दावेदारी पेश कर अब ताल ठोक दी है। इसके अलावा नमो विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण रतलिया और कटारिया विरोधी खेमे के शेखावत मंच की ओर से भी कटारिया के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। दरअसल उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से कटारिया 3 बार विधायक रह चुके हैं और 2 बार गृह मंत्री भी बने हैं। ऐसे में किसी ने भी पिछले 1.5 दशक में भाजपा की ओर से इस सीट के लिए दावेदारी पेश की हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े 3 अलग अलग दावेदारों की दावेदारी सामने आने के बाद कटारिया के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। देहात जिला अध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला की ओर से शहर जिला अध्यक्ष दिनेश भट्ट को अपनी उम्मीदवारी पेश करते हुए अपना बायोडेटा प्रस्तुत किया तो एक बार वह भी यह समझ नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है, लेकिन बाद में शहर जिला अध्यक्ष दिनेश भट्ट ने गुणवंत सिंह झाला की ओर से दिए गए बायोडेटा को पार्टी के संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही। वहीं इस मसले पर दिनेश भट्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा कि उनकी तरफ से बायोडेटा मिला है, लेकिन उनकी पहुंच मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं है। उन्होंने यह जरूर कहा कि संबंधित व्यक्ति तक बायोडेटा को पहुंचाया जाएगा। देहात जिला अध्यक्ष जी मेरे निवास पे आए थे, उन्होंने अपना बायोडेटा दिया है। आपको स्मरण होगा कि पहले से ही सोशल मीडिया पर यह चल रहा था कि शहर के लिए मतदान हुआ है रणकपुर में। मैंने जब इस बात का खंडन किया, मैंने कहा ऐसा कोई मतदान नहीं हुआ, तो पत्रकारों ने मुझे पूछा था कि क्या ऐसी कोई घटना घटी है जहां 70 वोट इनके आए बाकी के इतने वोट आए। तो मैंने कहा कोई ऐसी बात हुई नहीं, जहां ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं। अगर किसी को अपना बायोडेटा देना है तो वो सीधे प्रदेश अध्यक्ष को दे सकता है, मुख्यमंत्री जी को भी दिया हुआ है उन्होंने। एक शहर जिलाध्यक्ष हूँ, इस नाते मुझे भी उन्होंने दिया है। मेरे निवास पे आए थे, मैंने उनका बायोडाटा लिया, यथास्थान पहुंचाने का मैंने उनको आश्वासन भी किया। मुझे जिलाध्यक्ष को जितना काम है वह है आगे व्यवस्थित, और जिनको दिया जाना चाहिए वह मैं उनको अवश्य पहुंचाऊंगा। मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष तक मेरी दौड़ अभी दूर है। विधानसभा चुनावों में मेवाड़ से क्षत्रिय समाज के लोगों को उदयपुर, राजसमंद, भिलवाड़ा व चित्तौड़ जिले में प्रतिनिधित्व देने की मांग को लेकर मेवाड़ के समस्त राजपूत समाज लामबद्ध होने लगे हैं। मंगलवार को इसी सिलसिले में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान की आपातकाल बैठक आयोजित हुई। बैठक में समस्त राजपूतों ने अपना स्वर मुकर किए और भाजपा और कांग्रेस में जो पार्टी समाज को प्रतिनिधित्व देगी उसका सहयोग करने का निर्णय किया गया। महासभा के संरक्षक रावत मनोहर सिंह कृष्णावत की मौजूदगी में हुई बैठक में समाज के तेज सिंह बांसी, गुणवंत सिंह झाला, बालू सिंह कानावत, कुलदीप सिंह चुंडावत, नागेंद्र सिंह,
जीवन सिंह झामोली, तनवीर सिंह कृष्णावत, शक्ति सिंह करोई, दरियाव सिंह चुंडावत सहित मेवाड़ के सैकड़ों समाजजन मौजूद रहे। महासभा के अध्यक्ष बालू सिंह कानावत ने बताया कि भाजपा के देहात जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला की उदयपुर शहर से दावेदारी को मजबूत करने के लिए राजपूतों की सबसे बड़ी संस्थान मेवाड़ क्षत्रिय महासभा भारतीय जनता पार्टी से पुरजोर तरीके से मांग करती है कि झाला को उदयपुर शहर से टिकट दिया जाए। दीपावली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही मिट्टी के दीपक बनाने का काम शुरू हो गया है। शहर के कुम्हारों के भट्टे पर संचालित भट्टे पर इन दिनों मिट्टी दीपक, लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके अलावा करवा चौथ पर पूजा में काम आने वाले मिट्टी के करवे भी बनाए जा रहे हैं। शंकरलाल प्रजापत ने बताया कि दीपावली नजदीक आने से पूर्व से बारिश के मौसम जाने के बाद से इस काम में उनका पूरा परिवार लग जाता है और दीपावली से पूर्व इस काम को पूरा कर लिया जाता है। उन्होंने बताया कि 600 रुपये में 1000 दीपक होलसेल रेट पर बेचे जाते हैं, जबकि करवे और लक्ष्मी की मूर्ति 10 रुपये पर नग पर बिक्री करते हैं, जबकि मार्केट में जाकर बेचने वाले व्यापारी इसे 20 से 30 रुपये तक में बिक्री करते हैं। करवा और ये लक्ष्मी जी, घोड़े, बड़े दीपक, छोटे दीपक, रंगीन दिए सब बनाते हैं हम यहाँ पे। अपना बारिश के बैठे बैठे ये बनाते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं इसमें, इसी में ही पूरा परिवार इसी में लगा रहता है। और ये दीपावली आ रही है, थोड़े दिन बाद दिए भी मिलते हैं यहाँ पे और इसमें मेहनत खूब लगती है, पर क्या करें, समय के अनुसार हम पूरा नहीं पड़ता, फिर भी लगे रहते हैं इसमें। धंधा इसके सिवा हमारे पास कोई है नहीं कि चलो ये पढ़े लिखे है नहीं है, अनपढ़ हैं, इस हिसाब से इसमें लगे रहते हैं रात दिन, वह परिवार इसी में। क्या रेट के हैं? ये करवे तो थोक में व्यापारी को हम 10 में दे देते हैं और ये दिए है जो 600 रुपये 1000 यहीं व्यापारी आते ले जाते हैं, यहाँ से बाजार में बेचते हैं। हमारे को इतनी जगह मिलती नहीं कि चलो हम स्वयं जाके बेच दे कहीं, क्योंकि दिए बेचे कि ये बनावे इसी में लगे रहते हैं और व्यापारी ले जाते हैं, दूर दूर के आते हैं व्यापारी ले जाते हैं यहाँ भट्टे से। आजकल लोग दूसरे दीपक भी यूज करते हैं, तो कुछ कम फर्क पड़ा क्या बिजनेस? नहीं, बिजनेस फर्क नहीं पड़ा। वो वाला जो दीपक है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2 दिए 4 दिए ले जाते हैं। वो जैसे अभी हमने भी ये नया दीपक निकाले रंगीन, समय की मांग के हिसाब से, तो वो भी 4 या 2 दीपक ले जाते हैं रंगीन वाले यूँ, और बड़े भी रंगीन में मिल रहे हैं। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, व्यापारी तो ये अपना और लक्ष्मी पूजन के लिए तो ये ले जाते हैं, ये ले जाते हैं। भले आप कोई सा भी दीपक निकले तो ये तो इसकी मांग तो है ही है, मिट्टी के दीपक के लिए मांग अच्छी है, पर दाम नहीं मिलता इसमें। व्यापारी अपना समय करता है, इसमें रुपए एक या जो भी उनको पूर्व पड़ता है वो बेचता है। दानमंडी थाना इलाके के भोईवाड़ा में स्थित भेरू जी मंदिर से दिन दहाड़े छत्र चुराने वाली महिला चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कुछ दिनों पूर्व यह महिला एक बच्चे के साथ भेरू जी मंदिर से दिन दहाड़े चांदी के छत्र तोड़कर चुरा ले गई। इस वारदात की पूरी रिकॉर्डिंग मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू कर दी थी। धानमंडी पुलिस इस महिला आरोपी से अभी और भी पूछताछ कर रही है। इससे और भी चोरियों के खुलासे होने की संभावना है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शादी 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 दुर्गेश टेंट एवं फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स उदयपुर शहर वासियों के लिए लाया है नैनो जीतने का बम्पर धमाका। एक लकी ड्रॉ, पहली 20 बुकिंग पर और घर ले जाएं नैनो कार। जी हां, नवंबर से फरवरी के मध्य की पहली 20 बुकिंग में से एक लकी विजेता को मिलेगी नैनो कार। तो आज ही बुक कराएं, कहीं देर न हो जाए। बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बैंड, घोड़ी, बग्गी, डोली, पालकी, ब्राइडल एंट्री, कोरियोग्राफर, एंकर, एलईडी वॉल, डीजे साउंड, पूरा पैकेज। अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए, कहीं नैनो आपके हाथों से निकल न जाए। शर्तें व नियम लागू। तो उठाइए पेन व पेपर और नोट कीजिए। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 1 दीपक प्लाजा, पुराना चुंगी नाका के सामने, फतेहपुरा, बेतला रोड, उदयपुर। कॉल इट 9829089224।
हमारे यहाँ पर एशियन पेंट्स, कामधेनु पेंट्स के प्लास्टिक पेंट, डिस्टेम्पर ऑयल पेंट, स्नोफैन बिरला, वॉल केयर पुट्टी होलसेल एवं रिटेल उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर कंप्यूटर मशीन द्वारा मनपसंद 5000 कलर बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 1 दीपक प्लाजा, पुराना चुंगी नाका के सामने, फतेहपुरा, बेला रोड, उदयपुर। कॉल इट 9829089224। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर की ओर से सभी शहरवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोपराइटर विपिन तोतावत। संपर्क करें 9829089224। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के पावन पर्व पर राजश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं स्वर्ण रजत ऑफर। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर कार्ड स्केच कीजिए और विजेता बनिए। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राजश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राजश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राजश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8034984443। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330।
संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दीपावली त्योहार पर हर वर्ष चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से बाजारों में बिकने वाले खाद्य सामग्री के नमूने लेकर जांच की जाती है। इसी कड़ी में विभाग की ओर से इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। मंगलवार को विभाग के अधिकारी अनिल भारद्वाज की टीम ने सब सिटी सेंटर स्थित गणेश ट्रेडर्स पर यह कार्रवाई की। यहां से मिर्ची के सैंपल लेकर सील चीट किए गए। इन नमूनों की जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। अनिल भारद्वाज ने बताया कि इस अभियान में त्योहारी सीजन को देखते हुए मावे और मिठाइयों गोदामों और दुकानों पर भी नमूने लिए जाएंगे और उनको भी जांच लैब में भेजा जाएगा। जांच में खाद्य सामग्री में मिलावट पाए जाने पर विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसके दीपावली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूनीकरण हेतु विशेष अभियान चलाया गया। कल दिनांक 22 से ही अभियान चालू किया गया, जिसके तहत कल भी हमने मंडी में 2 नमूने लिए हैं, घी के और एक कुकिंग ऑयल का। आज भी अभी हमने एक नमूना अब तक ले चुके हैं और आगे और कार्रवाई जारी है। आज कहाँ से लिया है, क्या कर? आज सब सिटी सेंटर से लाल मिर्च पाउडर का नमूना लिया है और अभी और कार्रवाई जारी है और दीपावली तक 4 तारीख तक निरंतर रूप से या उसके बाद भी जरूरत पड़ने पर आगे तक दीपावली तक सघन अभियान के रूप में कार्रवाई किया जाएगा। वैसे साल भर ही हम नमूनीकरण की कार्रवाई करते हैं, लेकिन अभी विशेष तौर से अधिक मात्रा में नमूना लेने की प्रयास किया जाएगा। झीलों के शहर उदयपुर को पर्यटन की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बदलते मौसम के साथ पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होने लगता है। सितंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ पर हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। नवरात्रि के बाद से अब यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। शहर के प्रमुख पर्यटक स्थलों की बात करें तो इन दिनों सभी पर्यटन स्थल गुलजार है। प्रमुख पर्यटक स्थलों पर देसी सैलानियों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को भी भारी संख्या में देखा जा सकता है। सहेलियों की बाड़ी हो या फिर फतेह सागर की पाल, इसके अलावा पिछोला झील किनारे भी सुबह शाम अच्छी खासी तादाद में पर्यटक घूमते हुए नजर आएंगे। पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ ही शहर में पर्यटन से जुड़े व्यवसाय भी अपने अपने काम की ओर बढ़ जाते हैं। चाहे होटल व्यवसाय हो या अन्य व्यवसाय, सभी के लिए आने वाले पर्यटकों से लाभ होता है।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने मंगलवार को अयोध्या में नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया। अयोध्या में आयोजित संकल्प सभा में बोलते हुए तोगड़िया ने कहा कि 1 महीने बाद दिल्ली में नई पार्टी के नाम की घोषणा की जाएगी। तोगड़िया ने अन्य हिंदू संगठनों को भी नई पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया। सूत्रों के मुताबिक प्रवीण तोगड़िया की नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता पार्टी हो सकता है। तोगड़िया ने अब की बार हिंदू सरकार का नारा देते हुए कहा कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में उतरेगी। सरकार बनने के 3 माह के भीतर ही अयोध्या, काशी और मथुरा में मंदिर निर्माण शुरू होगा। साथ ही अल्पसंख्यक जनसंख्या नियंत्रण पर कानून भी बनेगा। उन्होंने एक बूथ 25 यूथ का भी नारा दिया। तोगड़िया ने खुद भी चुनाव लड़ने की बात कही। प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि वे राम मंदिर नहीं तो वोट नहीं आंदोलन को खत्म करने वाले नहीं हैं। अब की बार हिंदुओं की सरकार बनेगी। जल्द ही इस पर फैसला होगा कि किसे वोट देना है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि अब जनता के सामने एक नया विकल्प है। उन्होंने कहा कि जो भी राम मंदिर निर्माण की बात करेगा वोट उसी को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से ठीक पहले पटाखों के बैन पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में पटाखों पर पूरी तरह बैन नहीं लगाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षित और ग्रीन पटाखों का निर्माण और बिक्री पहले की तरह जारी रहेगी। जस्टिस A.K. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब केवल लाइसेंसी विक्रेता ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे और इनकी ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद भी यदि कोई पटाखे की ऑनलाइन बिक्री करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी धार्मिक त्योहार या शादियों में प्रतिबंधित केमिकल वाले पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तय डेसिबल लिमिट के अंदर आवाज निकालने वाले पटाखे ही जलाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि प्रतिबंध से जुड़ी याचिका पर विचार करते समय पटाखा उत्पादकों के आजीविका के मौलिक अधिकार और देश के 1.3 अरब लोगों के स्वास्थ्य अधिकार समेत विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। कानौर कस्बे के तुलसी अमृत निकेतन शिक्षण संस्थान में मंगलवार को नवनिर्मित भोजनशाला सहित भवनों का अनावरण किया गया। इस आयोजन से पहले नगर के कोर्ट चौराहे पर छात्रों व संस्थान पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों का सम्मान करते हुए बगियों में जुलूस निकाला गया। जुलूस को संस्थान संरक्षक समाईलाल पोखरना, संचालक मनोज भानावत, पूर्व संचालक शांतिलाल बाबेल, अध्यक्ष नरेश कुमार परमार मुंबई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जुलूस में जैन मुनि बने छात्र आकर्षण का केंद्र रहे। जुलूस नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ संस्थान परिसर में पहुंचा, जहां अनावरण कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया गया। संस्थान पदाधिकारियों की मौजूदगी में दिन में ताराचंद गोटूलाल, महेंद्र कुमार व ललित कुमार चोरड़िया मुंबई ने भोजनशाला का अनावरण किया। तरनताल का अनावरण समाजसेवी फतेह सिंह आर राठौड़ मुंबई, पुस्तकालय हॉल का अनावरण पारस देवी पत्नी केसरी मल चंडालिया सूरत व केंद्रीय कार्यालय का अनावरण प्रकाश चंद्र कोठारी के हाथों से किया गया। अनुपम महिला क्लब की ओर से आयोजित ईवा मेले को ऑर्बिट रिसोर्ट में सोमवार को समापन हो गया। क्लब अध्यक्ष नीना सिंघवी ने बताया कि फैशन और लाइफ स्टाइल प्रदर्शनी में कई राज्यों की महिला उद्यमियों ने 70 से अधिक स्टॉल्स लगाए। समापन अवसर पर लकी ड्रॉ के इनामों की घोषणा कर पुरस्कार बांटे गए। मेले में जिला निर्वाचन कार्यालय के स्वीप प्रकोष्ठ ने महिलाओं को विधानसभा चुनाव में 100% मतदान करने की शपथ भी दिलाई। मुख्य आयोजना अधिकारी पुनीत शर्मा ने अपने विचार रखे। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पूर्व उपराष्ट्रपति भेरू सिंह शेखावत जयंती पर दिखी गुटबाजी। शेखावत मंच और भाजपा दोनों खेमों ने अलग अलग दी पुष्पांजलि। देहात जिलाध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला ने शहर से दावेदारी की ठोकी ताल। जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट को सौंपा बायोडेटा। लेक सिटी पर्यटकों से दिखने लगी गुलजार। शहर की होटल्स व रिसोर्ट होने लगे फुल। और सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला। ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर लगाई रोक। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।